हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका ऑनलाइन कक्षा में। हम देख रहे थे संस्कृत साहित्य, तो उसमें आप लोग देखे थे माघ, अश्वघोष, बाण और कालिदास। आज हमारे चौथे हैं भारवी। महाकवि भारवी को सभी लोग जानते होंगे, जो क्या है, हमारे बृहत्त्रयी में इनका प्रथम स्थान है ना। भारवी, जिनकी रचना का क्या नाम है, किरातार्जुनीयम। तो देखेंगे हम भारवी के विषय में। वैसे आप लोग जानते भी होंगे, और जानना बहुत ज़रूरी नहीं है, करेक्ट जानना। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जानते रहें लेकिन कंफ्यूज में रहें। तो हम आपको बहुत ही आसान भाषा में आपको बताएंगे, बहुत ही जो इम्पोर्टेंट है, जो बहुत ही आसान चीज़ें हैं। लेकिन क्या करते हैं, आप गलतियां हो जाती है परीक्षा में, सबसे हो जाती हैं, हमसे भी कई बार हो चुकी हैं। इसलिए हम बता रहे हैं कि जो भी है छोटा ही चीज़ है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है या कॉन्सेप्ट से उसको आप नहीं अपने अंदर जो है समाहित किए हुए हैं, उसको नहीं समझे हैं, तो क्या होता है, वही चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। और हमारी छोटी सी चूक की वजह से क्या होता है, हम लोग बहुत पीछे रह जाते हैं। तो ऐसी गलती ना हो, इसलिए हम लेके आए हैं आप लोगों के सामने भारवी। भारवी का क्या है, थोड़ा सा हम परिचय देखेंगे उनका। भारवी जो है दक्षिण भारत के निवासी थे, ठीक है। जो भारवी हैं वो दक्षिण भारत के निवासी थे, और आश्रय किसके आश्रय थे वो, तो चालुक्य शासक विष्णुवर्धन के आश्रित थे, मतलब उनके आश्रय में रहते थे ना। विष्णुवर्धन सभी लोग जानते होंगे, चालुक्य शासक थे, उन्हीं के आश्रय में ये रहते थे। और इनका जो उपनाम है, वैसे तो भारवी इनको नाम मिला है जब ये रचना करने लगे, लेकिन इनका एक उपनाम भी है जो था दामोदर, ठीक है। दामोदर इनका उपनाम है। और माता का नाम इनके सुशीला है, माता का नाम सुशीला, और पिता श्रीधर हैं। देखिए, ये सुशीला और श्रीधर ये सब परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, इसलिए इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इनकी माता कौन थी या इनके पिता का क्या नाम था, ये कहाँ के निवासी थे। परीक्षाओं में ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, टीजीटी पीजीटी में अक्सर ये सब पूछा जाता है, तो ये सब बहुत ही ध्यान देना चाहिए ना। तो माता क्या कौन थी, सुशीला थी, पिता श्रीधर थे, और पत्नी इनकी राधिका, ठीक है। पत्नी इनकी कौन थी, राधिका। इनकी पत्नी का नाम राधिका, पिता श्रीधर, माता सुशीला, उपनाम दामोदर, ठीक है। इनका उपनाम क्या था, दामोदर। माता का नाम क्या था, सुशीला। पिता का क्या नाम था, श्रीधर। पत्नी का क्या नाम था, राधिका। उनकी उपाधि क्या थी, आतपात्र भारवी। तो यही सब चीज़ें, यहीं से हमें एक ना दो क्वेश्चन परीक्षाओं में मिल जाते हैं। तो इसलिए हमें जो भी जिसके भी बारे में पढ़ना है, बहुत ही सावधानी से, बहुत ही मतलब समझ कर उसको पढ़ना है, ताकि कोई चीज़ छूटे ना, ठीक है। तो ऐसे आप 2-3 बार साथ में बोलेंगे या सुनेंगे या रिपीट करेंगे, तो आपको वैसे ही पढ़ते पढ़ते याद हो जाएंगे। निवासी दक्षिण भारत के थे, और आश्रय में किसके थे, चालुक्य शासक विष्णुवर्धन के। और इसके बाद माता कौन थी, तो माता इनकी सुशीला थी। पिता कौन थे, पिता श्रीधर थे, और इनकी पत्नी राधिका थी। और इनकी जो उपाधि थी वो आतपात्र भारवी की उपाधि थी ना। और रचना किरातार्जुनीयम, सभी लोग जान रहे हैं। किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं, 18 सर्ग है ना। इनकी जो रचना है किरातार्जुनीयम, इसमें 18 सर्ग हैं। तो हम देखेंगे संस्कृत महाकाव्य के बृहत्त्रयी में, बृहत्त्रयी के प्रथम रत्न है, अर्थात सबसे पहला स्थान जो है वो हमारे महाकवि भारवी का आता है ना। तो सबसे पहले जो है, जैसे हम अगर देखते हैं जो हमारी महाकाव्य की बृहत्त्रयी है, उसमें क्या क्या है, भामाश्री, केवल आप इतना याद कीजिए, भामाश्री। हम बहुत ज़्यादा आपको नहीं बताएंगे, और जो भी बताएंगे जो कि आपको बहुत आसानी से याद भी रहे।
तो भामाश्री केवल आप इतना याद कीजिए, आपके जो बृहत्त्रयी है, महाकाव्य की बृहत्त्रयी है, उसका नाम आपको कभी भी नहीं भूलेगा। तो जैसे भामात्रयी, भामा मतलब आप भामा मत समझिएगा, ये हम ट्रिक बता रहे हैं आपको याद करने का ट्रिक। तो भा से भारवी, भारवी का सभी लोग जान रहे हैं किरातार्जुनीय में ना। उसी प्रकार से दूसरे माँ, भामा ना, भामा है ना। तो दूसरे कौन से हैं? माघ, माघ का क्या है? माघ का क्या है? शिशुपाल प्रथम ना। इसके बाद श्रीहर्ष, श्रीहर्ष का क्या है? नैषधि चरित। तो इसी प्रकार से जैसे जो हमारा महाकाव्य है, महाकाव्य का बृहत्त्रयी है, उसमें जो प्रथम है, प्रथम रत्न है, मतलब प्रथम स्थान पर है, वो है हमारे भारवी। भारवी आप देखेंगे तो अपने ग्रंथ में क्या करते हैं, का शुभारंभ जो है श्री शब्द से और अंत जो है लक्ष्मी शब्द से करते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग किरातार्जुनीयम देखेंगे तो श्रिया कुरुणाम अधिपस्य पालनी प्रजा सुवृत्ति में उत्तम सा वेदता द्वैत बने बने चरा ना। तो जो पहला उनका प्रारंभ है वो क्या है? श्री शब्द है ना, श्रिया कुरुणाम ना। तो उसी प्रकार से जब अंत है, अंत करते हैं महाकाव्य का तो लक्ष्मी शब्द से करते हैं। ठीक है, और भारवी ने सर्वप्रथम चित्रालंकार का प्रयोग किया था ना। और हम देखेंगे मल्लिनाथ ने भारवी की तुलना नारिकेल फल सम्मित से की है। नारिकेल फल सम्मितम बचो भारवी अर्थ गौरव ना, दंडी पर लालित्यम माघे संत त्रियोगुणम। तो जो भारवी हैं वह नारिकेल फल सम्मित के समान, मतलब नारियल के फल के समान है। जैसे ऊपर से क्या होता है? कठोर होता है, लेकिन जब उसको आप फोड़ेंगे तो उसमें क्या निकलेगा? बहुत ही मुलायम पदार्थ निकलेगा। इसके बाद क्या निकलेगा? मतलब ऊपर से तो कठोर होता है, लेकिन अंदर से क्या होता है? बहुत ही मीठा होता है ना। तो वैसे ही इनके काव्य की भी उपमा दी गई है, नारियल के समान बताया गया। अंदर क्या होता है? बहुत मीठा रस भरा होता है ना। भारवी अपने काव्य सौंदर्य के कारण भारवी रथ गौरव की उपाधि से भी अलंकृत है। भारवी रथ गौरव आपको हमेशा दिखाई देता है, हर जगह दिखाई देता है उनके अर्थ से ना। भारवी का काव्य अगर हम पढ़ते हैं तो उनके अर्थ की गौरव का पता चलता है। फिर आपको हम बताएं बृहत्त्रयी क्या है। महाकाव्य के बृहत्त्रयी में आपको बताए हैं भामाश्री, भामाश्री कर लेंगे आप। भा से भारवी, मा से माघ, से श्री से श्री हर्ष। तो भारवी कौन है? भारवी कौन है? दक्षिण भारत के निवासी हैं और इनकी माता का नाम सुशीला है और इनके पिता का नाम श्रीधर है और उनकी पत्नी का नाम राधिका है। आप लोग ऐसे मन में चिंतन मनन कीजिए, भारवी कौन है, भारवी की माता कौन है, भारवी के पिता कौन है, भारवी की पत्नी कौन है, भारवी कहाँ की निवासी हैं। जब ये सब आप लोग देखेंगे, चिंतन मनन करेंगे कोई चीज़ का, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? चिंतन मनन करेंगे तब वो चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगी, आपके लिए अस्थाई हो जाएंगी, जो आपके आने वाले समय में परीक्षाओं में आपकी सहायता अवश्य करेंगे। तो भा से भारवी, किरातार्जुनीय, माँ से माघ, माँ का क्या है? शिशुपाल बधम, और श्रीहर्ष का नैषधि चरित। ठीक है, तो किरातार्जुनीयम की कथा हम देखते हैं। जो भारवी का किरातार्जुनीयम है उसकी कथा महाभारत के तीसरे सर्ग यानी वन पर्व से ली गई है ना। जो वन पर्व है वो तीसरा पर्व है, उसी से किरातार्जुनीयम की कथा ली गई है। तो भारवी कौन थे? सभी लोग बता ले जाएंगे भारवी कौन थे, कहाँ के निवासी थे, इनकी माता का क्या नाम है और इनके पिता का क्या नाम है, पत्नी कौन है, इनको उपाधि कौन सी मिली थी। ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ने के बाद अपने मन में सोचिए। जब सोचेंगे, उसका चिंतन मनन करेंगे, तभी चीज़ें आपको स्थायी रूप से याद हो पाएंगी।
ठीक है, धन्यवाद। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि बिना पढ़े आपको कुछ नहीं मिल सकता। जब पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, तभी आप जो चाहेंगे वो कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।